हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो हमने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने डिस्कस किया था सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रिक आपको बताएंगे जिसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सोल्व करेंगे। वो ट्रिक क्या है, यदि आपको 4 नंबर्स गिवन है, दिस इज़ फर्स्ट नंबर, दिस इज़ सेकंड नंबर, दिस इज़ थर्ड नंबर, दिस इज़ फोर्थ नंबर। ये चारों नंबर कैसे आपको गिवन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में गिवन है। चारों नंबर मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं और प्लस डी की पावर 4, ठीक है, आपको गिवन है यहाँ पे। तो इसे हम लिखते हैं फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर प्लस डी का स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर होता है हमारे पास। अब बात आती है ये कि नंबर होते कैसे हैं। ये जो हमें 1 2 3 4 4 नंबर्स गिवन है, ये कैसे होते हैं, ये एपी में होते हैं। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। यदि 4 नंबर्स 1 2 3 4 हमें समांतर श्रेणी यानी कि एपी में गिवन है और उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो टी है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है सर्वांतर, यानी कि वहाँ पे डी आपको गिवन है सर्वांतर, ठीक है। तो ये जो डी यहाँ पे हमें गिवन है, इस डी को ही हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। 1 2 3 4 नंबर्स आपको मल्टीप्लिकेशन में गिवन है और ये चारों नंबर कैसे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि समांतर श्रेणी में है। और डी इनका क्या है, सर्वांतर है यानी कि कॉमन डिफरेंस है। तो यदि इस तरीके से हमें नंबर्स गिवन है तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनता है फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। इस ट्रिक के बेस पे हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कहने का मतलब ये है, यदि हम 2 को इधर लाएंगे तो ये इधर हमारा इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड का। देखते हैं अब किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमें बताना है कि स्क्वायर रूट ऑफ ये हमें एक वैल्यू गिवन है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ दिस। ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्या है ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रेशनल नंबर, कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास रेशनल इंटीजर है, रेशनल इंटीजर। थर्ड ऑप्शन है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दीज। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया था कि ये जो नंबर्स आपको गिवन है यहाँ पे, देखिए 423 424 425 426 और प्लस का 1। यदि आप ध्यान से देखें तो 423 के बाद 24 यानी कि लगातार नंबर्स हैं हमारे पास। हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है। यदि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 डिफरेंस का मतलब है कि जो डी है उसकी वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे 1 है। तो इस 1 को हम 1 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास प्लस डी 1 की पावर 4 यानी कि इस फॉर्म में बन रही है। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और डी की पावर 4 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है यानी कि 2 इधर आके हमारा स्क्वायर रूट बन गया है, ठीक है। इसका मतलब ये जो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर ये है हमारा और फोर्थ नंबर ये, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। और प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, हर एक के बीच में 1 का गैप है तो डी की वैल्यू 1 है। तो डी स्क्वायर यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, इसका मतलब ये वैल्यू जब हम फर्स्ट नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास एक रेशनल इंटीजर आने वाली है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा दिस विल बी रेशनल इंटीजर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। वो एक रेशनल नंबर में और रेशनल इंटीजर में कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। रेशनल नंबर तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म के भी होते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर भी होता है उनमें तो कुछ, ठीक है। लेकिन जब वो रेशनल इंटीजर की बात कर रहा है तो इंटीजर तो हमारे पास हमें यहाँ पे एक परफेक्ट नंबर आएगा, ठीक है। तो रेशनल इंटीजर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने में। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं।
नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें गिवन है यहाँ पे, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है 500, 1, 2, 3 और यहाँ पे +1। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे हमने यहाँ पे ट्रिक आपको बताई है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमें यहाँ पे 500 गिवन है इंटू 501, 502, 503। अब हर एक के बीच में कितने का गैप है, 1 का गैप है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका मतलब d की वैल्यू 1 है, तो 1 की पावर 4 भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है हमारे पास 250001, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास 250151, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास 250101, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास 251501। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट नंबर है और फोर्थ नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि ये जो 2 आके इधर तो स्क्वायर रूट बन जाएगा पूरा हमारा। तो फर्स्ट नंबर इंटू फोर्थ नंबर, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है 500 है, फोर्थ नंबर है 503, ठीक है। और प्लस जो हमारा डी है, यानी कि हर एक के बीच में जो गैप है वो कितने का है, समय 1 का गैप है, तो डी हमारा 1 है और प्लस का 1 का स्क्वायर। ये हमारा आंसर यहाँ से बनाएगा। इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा आपके पास 500 यहाँ पे, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 और प्लस का 1 देख लीजिए किस में आंसर बन रहा है 25, 15 और 01, यानी कि डी आपका आंसर बन जाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। आई थिंक इन दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा होगा ये हमारा कंसेप्ट कैसे यूज़ होता है। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं इसी पे बेस जिससे कि ये कंसेप्ट आपका परफेक्ट हो जाए। इस बार हमें एक प्रॉब्लम गिवन है यहाँ पे, और प्रॉब्लम हमें गिवन है इफ x माइनस 2a, x माइनस के 5a, x माइनस 8a, x माइनस 11a, ये हमें गिवन है, प्लस के a की पावर 4। x माइनस 2a, x माइनस के 5a, x माइनस 8a, x माइनस 11a और उसी के साथ के a की पावर 4 है। इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये हमें क्या गिवन है कि ये जो वैल्यू है इज ए परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, देन फाइंड, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन हमें गिवन है यहाँ पे 49, 81, 64 एंड 72, ये हमारे ऑप्शंस हैं। देखते हैं, अभी हमने ट्रिक बताई थी आपको। ये देखिए यहाँ पे ये जो सारे नंबर्स हैं ये हमारे पास किस में है, यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 3a का है। यहाँ पर भी हमारे पास 3a का डिफरेंस है, यहाँ पर भी हमारे पास 3a का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए थी, यहाँ पे ये होनी चाहिए थी 3a की पावर 4, ये होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू हमें क्या गिवन है कि a की पावर 4 गिवन है। यहाँ से 3 की पावर 4 आएगा, a की पावर 4 आएगा, इसका मतलब 81 a की पावर 4 आएगा। देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो k की वैल्यू मिलेगी आपको 81, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया 81 आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस, जब आप इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा। यहाँ पे सेम 3 है, यहाँ पे सेम 3 है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, जो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि डी जो है सर्वांतर जो है
वो यहाँ पे d की पावर 4 आता है, तो d तो 3a है, तो 3a की पावर 4 आएगा। जबकि दे रखा है हमें k की पावर 4, तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, 3 की पावर 4 81, ठीक है, a की पावर 4 कैंसिल आउट हो गए, k की वैल्यू आपकी 81 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट यहाँ पे आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, कैसी हमारी एग्जाम्स में प्रॉब्लम आ रही है आजकल और कैसे हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं यहाँ पे अपनी शॉर्ट ट्रिक्स का, और कैसे हम मिनिमम टाइम में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है 2018, 2019 स्क्वायर रूट के अंदर हमें क्या गिवन है, 2018 का स्क्वायर, 2019 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर और प्लस के 1, कुछ ऐसी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। और ऑप्शन में हमें क्या क्या गिवन है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 220 होगी, या फिर 219, 2019 होगी, 2018 होगी, या फिर 2017 होगी। देखिए ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यदि आप इसे पावर निकालने बैठ गए तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट कर देगा। तो हम क्या करते हैं, इनमें छोटा नंबर देखते हैं कौन सा, 18 19 में छोटा है हमारे 18, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट। हमने मान लिया कि 2018 जो है वो हमारा ए है, ठीक है, या ए को भी छोड़िए, यहाँ पे 2018 को हमने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 1 ले लिया कि जो 2018 है वो हमारा क्या है, वो यहाँ पे 1 है। तो 2019 हमारा क्या हो जाएगा, एक ज़्यादा है तो ये 2 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे रख दीजिए, ये 1 है, ये 2 हो गया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, ये 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 हो गया, ये भी हमारा 1 हो गया, तो ये हो गया 1/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 1 और 1 2 हो गया, 4 2 जा 8, 9/4, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 प्लस ये हो गया 3/2, तो 3 + 1 4/2 यानी कि 2 आ गया। और 2 हमने किसे माना था, 2019 को, यानी कि दिस इज़ द आंसर। तो इस तरीके से हम ये कंसेप्ट भी कहीं पे लगाते हैं कि जो छोटा नंबर होता है उसे हम यहाँ पे 1 ले लेते हैं, फिर उससे बड़े जितने भी नंबर होते हैं उसी के डिफरेंस से हम यहाँ पे 2 3 लेके, और जब वैल्यू रखोगे तो आप मिनिमम टाइम में इसका सॉल्यूशन यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस टाइप से अपनी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं। चलिए कुछ और प्रॉब्लम लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि फिर से हमें लिखने ही हैं। इस बार हमें गिवन है 2018 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2018, फिर से हमें 2018 या 17 दे रखा है यहाँ पे, 2017 का स्क्वायर प्लस 2019 का स्क्वायर और माइनस के 2, ये ऐसी कुछ वैल्यूज़ हमें यहाँ पे गिवन है। और ऑप्शन में हमें गिवन है कि ये जो है यहाँ पे 1009 आएगा, या फिर 1/2 आएगा, ठीक है, या फिर 1/3, या फिर 2/3, ये हमें बताना है। ये 1/2 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं, बिल्कुल तरीका हमारा वही रहेगा जो अभी तक हमने किया है। क्या करते हैं, एक 17 दे रखा है, 18 19 दे रखा है, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट। हमने मान लिया कि 2017 है वो तो हमारा 1 है, तो 2018 हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, और 19 हो जाएगा हमारा 3। वैल्यू रख देते हैं, 18 हमारा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 19 3 3 × 9 माइनस के 2, तो 4/9 1 10 यानी कि 8, यानी कि वैल्यू आ गई 1/2। दिस इज द आंसर, यानी कि बी आपका ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं मिनिमम टाइम में। चलिए अभी 1-2 प्रॉब्लम और ले लेते हैं, उससे और अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा यहाँ पे।
ऑप्शन हटा देते हैं यहाँ पे। 4 ऑप्शन तो हमें गिवन ही होते हैं एग्ज़ाम में ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है a+1 इज़, a+1 की वैल्यू हमें गिवन है 2020 का स्क्वायर, 2021 का स्क्वायर, तो इसी के बाद हमें वैल्यू निकालनी है देन स्क्वायर रूट ऑफ 2a + k1। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। स्क्वायर रूट ऑफ 2a + 1 कितना होगा, यानी कि 4040 होगा, 4042 होगा, या फिर 4041, या फिर 4043। ये हमें बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन होगा। देखते हैं, तरीका बिल्कुल सेम है, अभी हमने किया है। हम क्या कर लेते हैं, देखो यहाँ पे हमें गिवन है 2020 को हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो 2021 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाने वाली है, a+1 = ये हमारा 1 रहेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 4, यानी कि 1 + 4 = 5। दिस इम्प्लाइज a = 1 इधर गया तो 4 हो गया, a की वैल्यू 4 हो गई, a की वैल्यू 4 है तो 2a + 1 कितना होगा, 2a + 1 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे देखो a को 4 रखिए, 4 2 8 और 1 9, 9 यानी कि 3। अब 3 देखिए यहाँ पे 3 क्या हो सकता है, 3 यहाँ पे यदि आप इसमें 1, ये हमारा 2 है तो 2021 2000 की फॉर्म में तो कोई दे नहीं रखा है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे 3 को हम लिख सकते हैं 1 + 2। ये तो 3 होता है, 1 क्या है हमारा, 1 है हमारा 2020 और प्लस, और 2 क्या है 2021, तो ये हो गया 4041। ये हमारा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, यानी कि ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि जो हम यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं 1 और 2 पुट करके, वो यहाँ पे हमें ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस करे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, तो हमें ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी हमारा रिजल्ट यहाँ पे आएगा उसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे 3 हमें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं मिल रहा था, 2 के बाद 3 आता, 2022 होना चाहिए था, वो तो है नहीं यहाँ पे कहीं, तो हमने 1 + 2 कर लिया 3 को, तो उससे हमारा डायरेक्ट आंसर यहाँ पे आ गया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप की। ये कंसेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पे, जब 3-4 प्रॉब्लम इसी टाइप की हो जाएंगी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 2021 का क्यूब, 19 का क्यूब, -2 और डिवाइडेड बाय 6। ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में है, तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आने वाली है ये हमें बताना है। इसकी वैल्यू 2018 आएगी, 19 आएगी, 20 आएगी, या फिर 21, ये हमें बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं, तरीका हमारा वही रहेगा। यहाँ पे 2019 को हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो 2021 हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका हमें फॉलो करना है। जब ये 3 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 2021 तो 3 है, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27, माइनस 1 का क्यूब कितना हुआ 1 हुआ, -2 और डिवाइडेड बाय 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 27 - 3 24, यानी कि 4, यानी कि 2 वैल्यू आ गई। 2 हमने किसे माना था, देखो ये हमारा 19 तो 1 है 2020, यानी कि ये हमारा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2020 विल बी आंसर। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं अभी। बिल्कुल आसान सी प्रॉब्लम्स हैं ये, बस थोड़ा सा ट्रिक ज़रूर आपको माइंड में रखनी है। ट्रिक अगर माइंड में नहीं होगी और आप इन्हें करने बैठ जाएंगे तो फिर आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देने वाली है सारी प्रॉब्लम्स। तो ट्रिक के बेस पर ही हमें प्रॉब्लम करनी है और कंसेप्ट हमें माइंड में रखना है कि कैसे हम इन्हें सोल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू हमें गिवन है
इफ ए इज़ 0.4039, ए की वैल्यू हमें गिवन है 0.4039, देन हमें जो वैल्यू बतानी है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, 4a स्क्वायर प्लस 1, 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4a, और आउटसाइड में है 5a। ये रूट केवल यहाँ तक है, इसके ऊपर रूट है केवल 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a के, और 5a आउटसाइड में है। हमें वैल्यू बतानी है इसका आंसर कितना होगा, यानी कि 2.217 होगा, 2.2117, ये इसका आंसर होगा। 2.4039 होगा, 2.4039 इसका आंसर होगा, या फिर 2.8078, 2.8078 ये इसका आंसर होगा, या फिर 1.8273, 1.8273, ये कौन सा इसका आंसर होगा ये हमें बताना है। देखते हैं, देखिए ए हमें दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये 4a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a, क्या हम इसे यहाँ पे 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 आ जाएगा, प्लस का 4a स्क्वायर और माइनस का 4a, और 5a हमारा है आउटसाइड में। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई होकर कितना बनने वाला है यहाँ पे, 1 माइनस का 2a और प्लस का 5a। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोचेंगे कि ये जो हमने 1 माइनस 2a लिया है, इसे 2a माइनस 1 भी ले सकते हैं। 2a माइनस 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 2a माइनस 1 यदि आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0.8 समथिंग बनेगा, और माइनस 1 करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। नेगेटिव कभी रूट से बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है, 1 माइनस 2a लिखना है, जिससे कि 1 माइनस 2a पॉजिटिव रहे और पॉजिटिव हमारा रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस 3a। ठीक है, यानी कि 1 प्लस 3a, इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करते ही ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1.2087। ठीक है, ये कुछ फॉर्म हमारी यहाँ पे बनेगी जब आप 3 में a की मल्टीप्लाई करोगे 4039 की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनने वाला है यहाँ पे, एक बार चेक कर लीजिए इसे। 3 9 जा, ठीक है, 1 प्लस 3a तक तो ठीक है, 1 प्लस 3a तो बनेगा हमारा ये। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसे। जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ पे वैल्यू थोड़ा सा हमने मल्टीप्लिकेशन गलत कर दी है, इसे थोड़ा सा देख लीजिए एक बार, क्या आएगी वैल्यू यहाँ पे। 3 9 जा 27, 2 3 3 जा 9 और 2 11, 11 ये आ गया, 3 4 जा 12, तो ऐसी कुछ वैल्यू आएगी, यानी कि 2.2117 ये आंसर आएगा। देख लेते हैं कौन सा है, 2.2117, यानी कि ए इसका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है। बस ये थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट था यहाँ पे कि हमें जो लेना है 1 माइनस 2a बना के बाहर लेना है, 2a माइनस 1 नहीं लेना है, क्योंकि 2a माइनस 1 नेगेटिव होता है और रूट से बाहर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 2a यहाँ पे लेंगे तो आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये कंसेप्ट हमें ध्यान रखना था। चलिए अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी यहाँ पे इसी टाइप की प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 18.43, ये वैल्यू हमें गिवन है, इंटू 18.43 माइनस 6.57 इंटू 6.57 और डिवाइडेड बाय 11.86। ये हमें एक वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या आएगी इसकी वैल्यू, 23.62 आएगी।
ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, 25 इसका ऑप्शन हो सकता है, 26 हो सकता है, यानी कि 26.12 हो सकता है। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा ये हमें बताना है। देखते हैं। यदि आप इसे ध्यान से देखें, यहाँ पे कोई एक वैल्यू है, सेम रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस फिर सेम वैल्यू यानी कि बी स्क्वायर अपॉन। यदि आप यहाँ पे 18 और 6, 18.43 में से 6.57 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, आई थिंक देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि नीचे आपको गिवन है a माइनस बी, यानी कि 18.43 माइनस 6.57, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं a माइनस के b और a प्लस का b। डिनोमिनेटर में हमें a माइनस बी गिवन है, ये इससे कैंसिल आउट, तो आंसर आएगा a प्लस का b। a प्लस बी का मतलब है, यानी कि जो a है हमारा वो क्या है 18.43 प्लस b है 6.57। तो क्या आंसर आने वाला है 549, यानी कि 18, 6, 24, 25 इज द आंसर, यानी कि आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ऊपर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म गिवन है, नीचे ए माइनस बी गिवन है, तो सीधे सीधे कैंसिल आउट करके ए प्लस बी, ए आपका 18.43, बी आपका 6.57, आपका 25 आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। एक दो फॉर्मूले आपको बता देते हैं पहले, फिर उनके बेस पे हम यहाँ पे अपने क्वेश्चंस करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला तो इसी क्वेश्चन में हमारा आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। एक दो फॉर्मूले और हैं, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला है हमारा ए की 3 माइनस बी की 3 ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है ए माइनस के बी। पहला ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला है ए की 3 प्लस बी की 3 ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी के इक्वल। दूसरा फॉर्मूला ये होता है हमारा। और इसी के बाद एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस बी का वर्ग प्लस ए माइनस बी का वर्ग। यदि आपको कहीं ये फॉर्म गिवन है तो ये बन जाता है हमारा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये है। और यदि कहीं पे ए प्लस बी का वर्ग माइनस ए माइनस बी का वर्ग दे रखा है तो ये बन जाता है 4ab। ये फॉर्मूले हैं कुछ हमारे, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली कंपटीशंस के जो सवाल होते हैं उसमें ऐसे फॉर्मूले हमारे आ जाते हैं, ठीक है। चलिए पहली प्रॉब्लम लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इन फॉर्मूले पे बेस। ये हमें गिवन है 68.4 का स्क्वायर दे रखा है, उसी के साथ दे रखा है 31.6 का स्क्वायर, 31.6 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय है 684 प्लस 316 का स्क्वायर प्लस 684 माइनस 316 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके जो ऑप्शंस हैं हमारे पास वो क्या क्या हैं ऑप्शन, 0.05, 0.05, बी ऑप्शन है इसका 0.005, सी ऑप्शन है इसका 0.5 और डी ऑप्शन है 0.005। कौन सा इसका आंसर होगा ये हमें बताना है। देखते हैं। देखो यहाँ पे नीचे देखिए कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है। तो ये जो पॉइंट है इसका मतलब है कि 684, ये जो 684 है इसमें यानी कि 0.1 की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। जब पावर यहाँ पे है तो यानी कि 10 की पावर -2 बनाएगा ये, यानी कि 10 की पावर -1 है, पॉइंट एक डिजिट से पहले तो 10 की पावर -1, क्योंकि स्क्वायर 10 की पावर -2 बनाएगा। तो यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं, 10 की पावर -2 यहाँ पे हमारा ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा और ये सेम वैल्यू हमारी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। यानी कि क्या बनेगी 684
का स्क्वायर प्लस 31 पॉइंट हट जाएगा, 0.16 का स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। अब यहाँ पे देखिए सेम a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी हमने आपको बताया था, a प्लस बी का स्क्वायर ये रहा, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर क्या, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो क्या बचेगा आपके पास 1/2 और 10 की पावर माइनस के 2, यही तो बचने वाला है। 1/2 कितना होता है 0.5 और इंटू 10 की पावर -2, यानी कि 2 प्लेस और लेफ्ट में आ जाएगा, तो 0.005। ठीक है, आपका जो आंसर आने वाला है, बी आंसर आने वाला है आपका। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी इस तरीके से क्वेश्चन हमें गिवन है तो सीधे सीधे हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 943 864 का स्क्वायर, (943 864 का स्क्वायर, 1886 इंटू 1728। ये हमें एक प्रॉब्लम गिवन है, इसका सॉल्यूशन हमें बताना है। क्या हो सकता है इसका सॉल्यूशन? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 14 और 72, इसमें से कौन सा इसका आंसर है ये हमें बताना है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, 4a भी हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 ऑफ a कितना है 943 और b कितना है 864, ये वैल्यू हमारी आ जाने वाली है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, यदि हम यहाँ पे ये 9 जो है यहाँ पे, यदि हम इसमें क्या, ये जो वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे, ये हमारा बन रहा है 2 इंटू 943, क्योंकि 943 में यदि आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1886 बन जाएगा। सिमिलरली ट्वाइस ऑफ ये जो बन रहा है ये कितना बन रहा है 864, क्योंकि 864 में ट्वाइस की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 बन जाएगा। तो ये देखो सारी वैल्यूज हमारी कैंसिल आउट हो गई, 2 2 जा 4, यानी कि वैल्यू आ गई 1। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा दिस विल बी 1। तो थोड़ा सा आपको इसमें बस आंखों को खोल के रखना है और दिमाग को खोल के रखना है। ठीक है, सब कुछ यहीं से आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो ये फॉर्मूले हैं बेसिक 3-4, इन्हीं के बेस पे आपका क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है और सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो गए। सॉल्यूशन आपका मिनिमम टर्म्स में ही आता है। कोई कोई क्वेश्चन होता है जिसमें काफ़ी बड़ा लेंथी सॉल्यूशन पहुँच जाता है, सब में ऐसा नहीं होता। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं अभी। थोड़ा सा क्वांटिटी तो उसमें ज़्यादा गिवन है, ठीक है, लेकिन आसानी सवाल है। देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कितनी बड़ी आंसर आने वाला है उसका, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन निकालेंगे हम उसका। ठीक है, और मिनिमम टाइम में हम उसका अपने प्रॉब्लम को करेंगे। हमें बताना है द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू बतानी है 4.669 माइनस 9 इंटू 4.669 हमें गिवन है 0.777 का स्क्वायर, ये तो आपको गिवन है न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हमें क्या गिवन है 4.669, इसका स्क्वायर आपको गिवन है। और क्या गिवन है 2.331 का स्क्वायर आपको गिवन है।
और इसी के साथ हमें गिवन है 14 इंटू 0.667 आपको गिवन है 14 इंटू 0.667 और 2.331 ये हमें गिवन है। ऑप्शंस में क्या है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आने वाली है। ये हमें जो गिवन है द वैल्यू ऑफ दिस, थोड़ा और सवाल है आगे, इज 1 माइनस के, इसकी वैल्यू 1 माइनस के हमें गिवन है, ठीक है। वेयर के इज यानी कि इस पूरे की वैल्यू है जो हमें गिवन है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी है 1 माइनस के है, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें बतानी है। ये ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, ऑप्शन में हमें दे रखा है ए की वैल्यू दे रखी है 0.467, बी की वैल्यू हमें गिवन है 768, सी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है 647 और डी की वैल्यू हमें गिवन है 0.666। तो हमें बताना है कि इसमें हमारा सॉल्यूशन कौन सा होने वाला है। देखिए यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम क्या बन रही है, ध्यान से देखें तो ये ए और यानी कि ए स्क्वायर, और यहाँ पे जो 9 है इसे हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि 3 जब यहाँ पे 7 के साथ आएगा तो कुछ ये टर्म बनाएगा। देखते हैं क्या बनता है। तो ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 7 जा 23, ठीक है। ये वैल्यू बन रही है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे क्या बन रहा है फिर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, और प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी कि कितना बनने वाला है 2ab का मतलब 2 2 जा 4 4 जा 16, यानी कि ये वैल्यू बन रही है यहाँ पे। यदि हम ध्यान से देखें इसे हम 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7, ठीक है। तो ये 2 तो हमारा यहाँ पे आ गया, 7 इसके साथ आके यहाँ पे कितना बनाएगा ये 2.331 है ही हमारा यहाँ पे। ये 7 जब यहाँ पे आएगा इसके साथ, ठीक है, तो ये 46 के आसपास बनाएगा, यानी कि 2ab बना रहा है हमारा ये, ठीक है। तो कुल मिला के हम इसे लिख सकते हैं a माइनस के b अपॉन a प्लस के b। क्यों? क्योंकि ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऊपर से एक a प्लस बी कट जाएगा तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी बनेगा हमारा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या आने वाला है, a माइनस बी का मतलब है इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करके आपके पास वैल्यू बचने वाली है 8 3 3 और 2, और a प्लस बी जब आप दोनों को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4 2 6 7 ही आने वाला है, ठीक है ना। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.338 डिवाइडेड बाय 7, तो वैल्यू आ जाएगी 0.334 और ये किसके इक्वल है 1 माइनस के के। तो के का मान कितना आ जाएगा, के को हम उठा के इधर ले आएंगे, ये 1 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 334, तो वैल्यू आ जाएगी 0.666। दिस इज़ द आंसर, यानी कि डी आपका ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से अपने सॉल्यूशन को हम कर सकते हैं। देखने में काफ़ी बड़ा सवाल लग रहा था कि ये 1 माइनस के है तो के क्या होगा, लेकिन आसान सही है, केवल 2 स्टेप में आप इसे सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारी हो जाती है। अभी और देखते हैं, अब देख लीजिए इस प्रॉब्लम को। तो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे जो आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स, ये ट्रिक्स हमारी अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट करते रहिए, जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहे और आगे हम इसी टाइप से वीडियो बनाते रहें। हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे सभी को फ़ायदा मिलता रहे इन चीज़ों का, ठीक है। तो जब तक हम नेक्स्ट वीडियो डालते हैं तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।